हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं कि झारखंड का जो नियोजन नीति है 2016 का नियम लागू होगा तो क्या 60-40 वाला जो क्राइटेरिया है वो ओपन फॉर ऑल हो जाएगा 40%, या फिर इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है वो क्या अमेंडमेंट किया गया है, और कब तक हम लोगों को पता चलेगा कि नियोजन नीति में क्या संशोधन किया गया है और क्या अमेंडमेंट किया गया है, और कब तक ये गैजेट में आ जाएगा। और जो नियोजन नीति का कॉपी है वो पब्लिकली कब हम लोगों को मिल जाएगा, और हर एक झारखंड के हर एक युवा को और पब्लिक को कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा, डिटेल्स में एक एक करके सारे कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड का जो नियोजन नीति है वो तो आप लोगों को पता भी है, 10-12 वाला जो मैंने एक बार और भी बतलाया था कि रिमूव कर दिया जाएगा। तो 10-12 का जो कंपलसरी क्राइटेरिया मैंडेटरी रखा गया था कि झारखंड से जो भी 10-12 पास करेगा वही अप्लाई कर सकता है, तो उसको रिमूव कर दिया। बाकी बहुत सारे लैंग्वेजेज ऐसे हैं जिसको कि ऐड नहीं किया गया था तो उसको भी ऐड कर दिया गया है, जैसे जनरल कंपटीशन में। बाकी टेक्निकल में तो जो अपना एग्ज़ाम होता है उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया, लेकिन नियोजन नीति सबका चेंज हुआ है। करीब 12 एग्ज़ाम के लिए एडवर्टाइजमेंट आया था, उन सब का नियोजन नीति नियमावली चेंज कर दिया गया है। अब जो 2016 का नियोजन नीति था 60 और 40, उसी के बेसिस पे अमेंडमेंट करके वो लागू किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि 60-40 ही लागू होगा। और मीन्स यहाँ पर दो ऑप्शंस है, क्योंकि जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं हेमंत सोरेन की सरकार में, उन्होंने हर बार बयान दे रहा है कि आप कैसे मतलब खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि जो नियोजन नीति आएगा उसमें 60-40 होगा और 40% ओपन फॉर ऑल हो जाएगा। जब तक आपके पास नहीं आता है, और ये चीज़ गवर्नमेंट का सीक्रेसी होता है कि आपके घर में अगर कुछ है तो आप हर किसी को नहीं बतलाते हैं ना। जिसको जितना, सपोज अगर आपके पास कुछ अमाउंट है, कुछ पैसे हैं, तो वो पैसे आपके पास कितना है तो आप सबको नहीं बतलाते हैं। लेकिन अगर किसी को जितना देना होता है तो वो आप तभी देते हैं जितना उसको ज़रूरत होता है, तो वो आप उसको दिए। तो अब अगर कोई मतलब आप हैं और हम हैं, तो हम अगर आपको पैसा दिए या देने वाले हैं और आप लेने वाले हैं, तो आपको अगर ये चीज़ पहले आप बोल रहे हैं कि आप जो नोट दे रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि फटा है, जबकि आपके पास पहुंचा भी नहीं है। तो जब आपके पास नोट पहुंचेगा आप उसको काउंट करेंगे कि हमें कितना अमाउंट दिया गया है, और तब पता चलेगा आपको कि इसमें कितना नोट फटा हुआ है, तब आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको जब हमने नोट दिया ही नहीं है, करेंसी दिया ही नहीं है, अमाउंट आपको दिया ही नहीं है, लेकिन हमारे घर में है, तो क्या हम आपको बतला देंगे कि हम आपको इतना फटा हुआ नोट दे रहे हैं? नहीं ना। आप अपने मन से भी नहीं बोल सकते कि हमारे पास, हम आपको अभी दिए भी नहीं, हैंड ओवर किए भी नहीं है करेंसी, अमाउंट नोट, और आप बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपका जो आप उसमें दे रहे हैं 100 का नोट, 10 पीस है मान के चलिए, तो उसमें ना मुझे लग रहा है कि 4 पीस फटा हुआ है। तो तब ना पता चलेगा जब आपके पास, आपके हाथ में आ जाएगा, तब आप उसको गिनती कीजिएगा, उसको जज कीजिएगा, देखिएगा, तब पता चलेगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि 40% ओपन फॉर ऑल हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में जितने लोग बैठे हैं वो लोग बेवकूफ़ नहीं है और मूर्ख नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार गवर्नमेंट को झटका लग गया है, अब दोबारा से फिर ऐसे वो नहीं कर सकते। तो मैं गारंटी देता हूँ कि 60-40 ही लागू होगा। यहाँ पर दो ऑप्शंस हो सकता है, या तो 60-40 लागू होगा और जो रेसिडेंशियल क्राइटेरिया है वो कंपलसरी किया जाएगा हर एक कैटेगरी के लिए। अगर वो झारखंड के किसी भी कैटेगरी से आते हैं या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, सबको रेजिडेंशियल क्राइटेरिया कंपलसरी किया जाएगा। या फिर यहाँ पर एक ऐसा कंडीशन लगाया जा सकता है कि 90% सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए ओपन रहेगा, कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेगा, और 10% में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, मीन्स जनरल कैटेगरी की सीट में, सिर्फ जनरल कैटेगरी की सीट में। तो आप जब तक ये चीज़ देख न लें, गजट में प्रकाशन नहीं हो जाता है, तो ये चीज़ें बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि 40% ओपन फॉर ऑल हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर का
मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा और उन्होंने ऑलरेडी बतलाया है इस चीज़ों को कि झारखंड का नियोजन नीति है जो वो हम 2016 का नियोजन नीति ही लागू कर, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी झारखंड में आएगा और यहाँ पर जॉब लेकर के चला जाएगा, ऐसा कैसे हम लोग होने देंगे, क्योंकि हम लोग 1932 के खतियान करने वाले हैं की बात करने वाले हैं। और अभी हम लोग 40% यहाँ पर कोई आए और उसको दे करके चले जाए, ले करके यहाँ पर जॉब चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। लेकिन जो नियोजन नीति है कहीं ना कहीं 2016 का नियोजन नीति पे ही आधारित है, लेकिन बेस्ड है, लेकिन उसमें जो है अमेंडमेंट किया जा रहा है। और अमेंडमेंट क्या किया जा सकता है मैं आपको बतला दूँ कि 60-40% ही रहेगा। 60% रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगा और 40% जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगा। लेकिन जो लोग झारखंड के होंगे वही सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकेंगे। रिजर्व कैटेगरी में तो झारखंड वाले अप्लाई करेंगे ही, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में भी झारखंड के जो रेसिडेंट हैं, जिनके पास रेसिडेंसी सर्टिफिकेट होगा, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी न्यूज़ दिया है तो वो 90% न्यूज़ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ है नियोजन नीति से रिलेटेड। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 10th और 12 का जो है वो रिमूव करने का क्राइटेरिया प्रोसेस स्टार्ट हो गया और 10-12 का जो कंपलसरी किया गया था झारखंड से, मैट्रिक इंटर जो है वो मैंडेटरी कर दिया था, उसको रिमूव करने का प्रोसेस चल रहा है, तो रिमूव भी हो गया। और अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 60-40 अगर लागू होता है तो इसको अमेंडमेंट किया जाएगा और झारखंड का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कंपलसरी किया जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, क्योंकि अगर मीन्स इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो 100% एग्जैक्ट नहीं होती, ये आपको भी पता है, लेकिन एक ऑप्शंस में मिलता है कि इस टाइप का हो सकता है। तो 60-40% अगर लागू होता है, अप्लाई कर देती है गवर्नमेंट की 60-40%, तो यहाँ पर अमेंडमेंट किया जाएगा 2016 का नियोजन नीति में और इसमें से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कंपलसरी किया जाएगा। ये मैं हमेशा से बोल रहा हूँ। और अगर ये ऑप्शन गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता है तब इसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है 60-40 बढ़ा करके 80 या 90% किया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी सिर्फ किस में 40% का 90% जो सीट रहेगा उसमें से सिर्फ झारखंड के अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे ही भरेंगे और बाकी जो रहेगा 10% वो अदर स्टेट वाले एलिजिबल होंगे। लेकिन जो चांसेस है ज़्यादातर वो ये है कि झारखंड का ही रेसिडेंट मांगा जाएगा। आपको लिख करके दे देता हूँ कि आप देख लीजिएगा, 2016 का जो नियोजन नीति है उसी में अमेंडमेंट किया जा रहा है, लेकिन किसी भी अदर स्टेट को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर अलाउ किया जाता है तो उसके लिए भी कुछ अलग क्राइटेरिया किया जाएगा, परसेंटेज झारखंड के लोगों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो नियोजन नीति है इसका कॉपी कब तक मिल जाएगा। तो जब तक गैजेट प्रकाशन नहीं होता है तब तक नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो नियोजन नीति की कॉपी 23 मार्च तक कन्फर्म है कि पब्लिकली सबके पास आ जाएगा। तो गैजेट का जो प्रकाशन है वो कब तक वेट करना चाहिए, 23 मार्च तक वेट करना चाहिए। तो आपका जितना भी क्वेरी है वो सब क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बतला देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ अगर आपने अच्छे से नहीं सुना तो। झारखंड का जो नियोजन नीति है 2016 यही लागू होगा, लेकिन इसी पे बेस्ड होगा, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। 60-40 अगर लागू होती है तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कंपलसरी किया जाएगा ऑल कैटेगरी के लिए एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और अगर 60-40% लागू किया जाएगा और अगर रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है तो मीन्स 60-40% मीन्स 2016 का अगर नियोजन नीति लागू किया जाता है तो 60-40% लागू अगर नहीं किया जाता है तो इसका परसेंटेज जो है क्राइटेरिया वो बढ़ा करके आपको 90% तक किया जा सकता है अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मीन्स नहीं मांगा गया तो। और अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ये तो कन्फर्म है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ही आपको कंपलसरी किया जाएगा अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को रोकने के लिए। तो 60-40% लागू किया जाएगा तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, और अगर 60-40% लागू ना किया जाए और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं कंपलसरी किया जाएगा
तब ये 60-40% में अमेंडमेंट करके तो झारखंड के कैंडिडेट्स है उसके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी बात, गजट का प्रकाशन होगा तभी आप बिलीव कीजिए कि क्या अमेंडमेंट हुआ है 2016 का नियोजन नीति में और क्या लागू किया गया है। दूसरी बात, नियोजन नीति का कॉपी जो है वो आपको 23 मार्च तक मिल जाएगा। ये एकदम एग्जैक्ट न्यूज़ है, आपको 23 मार्च तक वेट करना चाहिए। किसी भी चीज़ को जब तक आप अच्छे से ऑब्ज़र्व ना कर लें और अच्छे से उसके बारे में नॉलेज अचीव ना कर लें तब तक किसी का विरोध करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है तो ज़रूर हम लोग इसके अगेंस्ट जाएंगे और जाना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा कैंडिडेट्स है जो कि झारखंड के हैं और अच्छे मार्क्स ला रहे हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट्स आकर के यहाँ पर सिलेक्ट होकर के चले जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए अगर कुछ गलत होता है तब हम लोग को एकदम अपना हैंड रेज करना चाहिए, लेकिन पहले से आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास नहीं है। गवर्नमेंट जब आपको पूरा दे रही है, आश्वासन दे रही है कि आप निश्चिंत रहिए, आप मतलब एक दिन न्यूज़पेपर में आया भी था कि जनमानस की भावनाओं को देखते हुए नियोजन नीति को लागू किया जाएगा झारखंड के युवाओं को। तो अब आपको वेट करना चाहिए और ऑब्वियसली वेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि 60-40 लागू हो गया तो इसमें से 40% ओपन फॉर ऑल हो गया। हो सकता है कुछ क्राइटेरिया लगाया होगा जिसमें कि 40% जो है और 60% जो है, इसमें सबको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। तो इसीलिए उम्मीद है कि 23 तारीख तक जो कॉपी है गजट का वो आ जाएगा और उस गजट में झारखंड का नियोजन नीति भी रहेगा, नियमावली से रिलेटेड। जितनी भी एग्ज़ाम है, CGL, CHSL, जूनियर इंजीनियर, जितनी भी एग्जामिनेशंस की एडवर्टाइजमेंट आई थी और उन सब का जो नियमावली है सब इसमें होगा। तो गजट प्रकाशन का वेट करना चाहिए हम लोगों को। उम्मीद है आपका सारा क्वेरी, जितनी भी सभी क्वेरी है वो क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को पूरा शेयर कर देना और लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।